हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आई एम केपी सर, बायोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने जो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वंशागति और जैव विकास, हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं। इसमें चाहे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हो, उनकी टर्मिनोलॉजी हो, या उन्होंने जो नियम दिए थे, जिन्हें मेंडल के नियमों के नाम से जानते हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने जैव विकास भी पढ़ा था। और ये जो जैव विकास होता है, धीरे धीरे और क्रम से होने वाला विकास है। धीरे धीरे और क्रम से होने वाला विकास, जिसमें प्राचीन सरल रचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल रचना वाले जीव बनते हैं, उसे जैव विकास कहते हैं। जैव विकास की जो अवधारणा प्रस्तुत की, वो एम्पीडोक्लीज ने की थी। किसने की थी? एम्पीडोक्लीज। एम्पीडोक्लीज जो जैव विकास की अवधारणा के जनक थे। इन्होंने जैव विकास के बारे में काफी चीजें प्रस्तुत की। ये जो जैव विकास है, होता है कि नहीं होता है, इस संबंध में कुछ प्रमाण, कुछ एविडेंस। तो उसमें कल हम लोगों ने देखा था समजात व समवृत्ति अंग से प्रमाण, जिसे बोल देते हैं तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसमें हम लोगों ने समजात और समवृत्ति अंग पढ़े। समजात का मतलब क्या पढ़ा? सम माने समान, जात माने रचना और उत्पत्ति। क्या समान है? रचना और उत्पत्ति समान है, परंतु कार्य भिन्न भिन्न है, उसे समजात अंग कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा अंग है समवृत्ति अंग। सम माने समान और वृत्ति माने कार्य। ऐसे जीवों के ऐसे अंग जो रचना उत्पत्ति में भिन्न भिन्न परंतु कार्य में समान होते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। तो समजात अंग, समवृत्ति अंग को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। आइए हम लोग अगला प्रमाण पढ़ते हैं, अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या है? एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अवशेषी अंगों से प्रमाण। जैसा नाम से लग रहा है, अवशेषी माने ऐसे अंग जो अवशेष रह गए हैं, जिनका कोई उपयोग रह नहीं गया है, इसलिए धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। ऐसे अंगों कहते हैं अवशेषी अंग। किसमें पाए जाते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं, मनुष्य में भी पाए जाते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी? अवशेषी अंग किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स? दोज ऑर्गन्स which were present in their ancestors but due to less of work they become reduced are known as vestigial organs। ऐसे अंग जो पूर्वजों में विकसित अवस्था में पाए जाते थे, परंतु उपयोग न होने कारण धीरे धीरे समाप्त होते चले गए, और आज केवल अवशेष के रूप में, चिन्ह के रूप में बचे हुए हैं, उन्हें अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। क्या परिभाषा? जीवों के ऐसे अंग जो पूर्वजों में विकसित अवस्था में पाए जाते थे, लेकिन उपयोग न होने कारण धीरे धीरे समाप्त होते चले गए,
अवशेषी अंग कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। आप कहीं अब कहें अवशेषी अंग के कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है। मनुष्य के शरीर में वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया लगभग 100 प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं। केवल मनुष्य नहीं, और जंतुओं में भी अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो मनुष्य में यानी ह्यूमन में कौन कौन से अवशेषी अंग पाए जाते हैं? ये पहला आप अवशेषी अंग देख रहे हैं, ये कान। कान को हिलाने वाली पेशियां, एंटेरियर ऑरिकुलर मसिल या सुपीरियर ऑरिकुलर मसिल, यानी कानों को हिलाने वाली पेशियां। अब आप कहें कि मनुष्य के कान कहाँ हिलते हैं, तो अन्य जानवरों के आपने देखे होंगे, गाय, भैंस, बकरी, डॉग, कैट, इन सब में अपने कान हिलाने की क्षमता होती है। उनमें कानों को हिलाने वाली मसिल्स पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है। और वो अपने सिर के आसपास की जो मक्खियां हैं, अन्य जो डिस्टर्ब करने वाले एनिमल हैं, उनको भगाने का काम करते हैं। लेकिन मनुष्य हाथों का प्रयोग करने लगा, इसलिए मनुष्य में इन मसिल्स की कोई उपयोगिता नहीं रही, और उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे अंग समाप्त होते चले गए। तो ये मसिल्स, जो कानों को हिलाने वाली पेशियां, ये भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गईं और आज अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य का अपने कान नहीं हिला सकता। इन्हें बोल देते हैं ईयर मूविंग मसिल्स, कान को हिलाने वाली पेशियां। ये क्या प्रमाणित करती हैं? ये प्रमाणित करती हैं कि मनुष्य का जो विकास हुआ है वो कान हिलाने वाले जानवरों से हुआ है, यानी चौपाई जानवरों से हुआ है। अर्थात चौपाई जानवर सरल रचना वाले, मानव जटिल रचना वाला है, तो सरल रचना वाले जीवों से जटिल रचना वाले जीवों का विकास हुआ है, ऐसा यह अवशेषी अंग प्रमाणित करता है। बगल में फिगर एक बना हुआ है, आप देखें, यह है मनुष्य की बड़ी आंत। ये पूरी मनुष्य की बड़ी आंत है, और इस बड़ी आंत में ये एक अंगुली नुमा रचना निकली हुई है। कहाँ निकली हुई है? ये अंगुली नुमा रचना निकली हुई है। ये आप देखें, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत में खुल गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये ओपन हुई है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसी लार्ज इंटेस्टाइन से ये एक रचना निकली हुई है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, अंगुली समान रचना निकली हुई है। इसे बोल देते हैं कृमि रूप परिशेषिका। क्या नेम दिया गया है? कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका। आपका इसका क्या मतलब है? क्यों अवशेषी है? तो यह जो अंगुली समान रचना निकली हुई है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकली हुई है, यह चौपाई जानवरों में, जो चारा खाने वाले जानवर हैं, उनमें सेलुलोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। परंतु मनुष्य सर्वाहारी हो गया, मनुष्य को सेलुलोज पचाने की आवश्यकता नहीं रही, और इसलिए इसका उपयोग नहीं हुआ। उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे अवशेषी हो गई। ये क्या सिद्ध करती है कि मानव का विकास उन चौपाई जानवरों से, शाकाहारी जानवरों से हुआ है। ये कृमिरूप परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऐसा इंडिकेट करती है, ऐसा प्रमाणित करती है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमिरूप परिशेषिका अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग भी जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। आइए हम लोग अगले प्रमाण में चलते हैं, और वो अगला प्रमाण है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। क्या है? जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। ये जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी।
ये जीवाश्म क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉसिल? इसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? जीवाश्म या फॉसिल। फॉसिल, जीवाश्म। ये जो जीवाश्म है, ये जीवाश्म क्या होता है? हम शब्द में चलेंगे। हम लोग बायोलॉजी विशेषता है, अगर वर्ड को डिफाइन कर लिया, समझ लिया किसी वर्ड को, किसी शब्द को, तो आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसलिए ध्यान रखा करिए वर्ड पर, शब्दावली पर, टर्मिनोलॉजी पर। तो जीवाश्म, जीव अस्म दो शब्दों से मिलकर बना है। जीव अस्म अर्थात अस्म ने दबा हुआ, जीवों का दबा हुआ शरीर, जो किसी खुदाई के दौरान प्राप्त होता है। जब जमीन की कहीं खुदाई होती है, किसी सभ्यता की खुदाई होती है, तो वहां पर जो जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं उसे बोलते हैं जीवाश्म। और ये जो जीवाश्म है, यह जैव विकास को प्रमाणित करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, डायरेक्ट एविडेंस है। ये आप देख रहे हैं, किसी जीव का कंकाल है, स्केलेटन है, और ये जो स्केलेटन है ये कहीं दबा हुआ मिला, और ये क्या कहलाया? ये कहलाया जीवाश्म। इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं। फॉसिल वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ वर्ड फॉसिलियम। जो फॉसिल शब्द है, फॉसिलियम शब्द से लिया गया है। फॉसिलियम मीन्स समथिंग डग अप, खुदाई के दौरान प्राप्त जीवों के अवशेष, प्राप्त कुछ अवशेष जो खुदाई के दौरान कहीं से प्राप्त हो जाते हैं, उसे बोल देते हैं जीवाश्म। आपने तमाम प्रकार की इतिहास में, हिस्ट्री में सभ्यताएं पढ़ी हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इन सभ्यताओं में क्या है? खुदाई हुई, खुदाई से कुछ अवशेष मिले, उससे पता चला कि यहाँ की सभ्यता कैसी थी। इसी प्रकार कुछ समय पहले श्री राम मंदिर जो अयोध्या जी में है, उसके नीचे खुदाई हुई, उससे भी अवशेष प्राप्त हुए कि यहाँ मंदिर था। तो ऐसे जो अवशेष प्राप्त होते हैं, ऐसे जीवों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उसे बोल देते हैं जीवाश्म। और इसका अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान, पैलिएंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान या पैलिएंटोलॉजी। और पैलिएंटोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं क्यूवियर। पैलिएंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन हैं? क्यूवियर हैं। अब कहें कि ये फॉसिल या जीवाश्म बनते कैसे हैं, क्या प्रमाणित कर रहे हैं? तो ये जो जीवाश्म है, यह प्राकृतिक उथल पुथल के कारण बनते हैं। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई दुर्घटना होती है, उस दौरान बहुत सारे जीव कहीं दब जाते हैं, बर्फ में, कहीं समुद्र के पानी में, कहीं चट्टान में, कहीं ना कहीं जीवों का शरीर दब जाता है, और वो धीरे धीरे अपघटित होते होते जीवाश्म में बदल जाता है। तो ये जो जीवाश्म क्या प्रमाणित करते हैं? किसी भी हम लोग देखें, आग्नेय चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, मॉडिफाइड जो रॉक्स होते हैं, ये रॉक्स का निर्माण धीरे धीरे हुआ करता है। कहीं समुद्र किनारे, कहीं नदी किनारे। नदी में बाढ़ आई तो उसका जो कीचड़ आया, उसमें जो जीव आए वो सब दब गए, एक लेयर के रूप में आ गए। अगले साल बाढ़ आई तो उसमें और कीचड़ आया, और सारे जीव दबे, और अगले साल आई। ऐसे हजारों सालों तक ऐसी बाढ़ें आती रहती हैं, और वो कीचड़ आता रहता है, और एक चट्टान का निर्माण होता चला जाता है। उस चट्टान या रॉक या को अगर खोदा जाए तो क्या देखेंगे कि ऊपर वो जो ऊपरी लेयर है उसमें भी कुछ जीवों के अवशेष होंगे, मिडिल लेयर है उसमें भी अवशेष होंगे, लोअर लेयर है उसमें भी जीवों के अवशेष होंगे। तो क्या देखेंगे? जो लोअर लेयर है उसमें जो जीव पाए जाते थे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, सरल रचना वाले जीवधारी थे। मिडिल लेयर में जो मिले वो थोड़ी और कॉम्प्लेक्स रचना वाले और थोड़ी जटिल रचना वाले मिले। सबसे ऊपर वाली लेयर में और जटिल रचना वाले मिले। इसका मतलब पहले जीव कैसे थे? सरल रचना वाले। आज कैसे पाए जाते हैं? जटिल रचना वाले। तो ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। इनका अध्ययन किसमें करते हैं? जीवाश्म विज्ञान। ये एक डायनासोर का अवशेष है। इसी प्रकार देखें, मछली का अवशेष है। ये
आर्कियोप्टेरिक्स का अवशेष है। तो विभिन्न प्रकार के अवशेष हैं, ये जीवाश्म कहलाते हैं। और ये जो जीवाश्म हैं ये जैव विकास के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, डायरेक्ट एविडेंस। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रमाण। बच्चों बड़ी खुशी की बात है, आज हम लोग 110 सब्सक्रिप्शन पार कर चुके हैं और आगे इसी स्पीड से हम लोग बढ़ेंगे तो और बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ना तो अच्छा स्कूल में एडमिशन मिल पाया, ना उन्हें कहीं ट्यूशन की व्यवस्था है, उन्हें भी इसका फायदा मिल सकता है। हम सब लोग तो फायदा ले ही रहे हैं। और जितना ज्यादा किसी विषय में पढ़ेंगे, जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे, उतना ही अच्छी नॉलेज उस सब्जेक्ट में आती है। इसलिए हम लोग इसको देखते चलें। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है जरूर कर लें, और जिसने लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई वीडियो अच्छा समझ में आता है तो जरूर कमेंट करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके बारे में भी कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में उस चीज़ को सबमिट किया जा सके। तो बच्चों आप आगे और पढ़ते चलेंगे। अब हम लोग लाइव क्लास में आगे स्टडी है जैव विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसको विस्तार से पढ़ेंगे, चाहे लैमार्कवाद हो, चाहे डार्विनवाद हो, चाहे उत्परिवर्तनवाद हो। इन सबको हम लोग व्यवस्थित देखेंगे, समझेंगे लाइव क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।